शेख और आप देख रहे हैं आमिर मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर हफ्ता हम आपकी खिदमत में देश और दुनिया के ताल्लुक से और मजहबी ताल्लुक से कई मौजू पर कुछ ना कुछ लेकर आपके लिए आते हैं आपकी खिदमत में, मैं और मेरे अजीज दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। तो आज के मौजू क्या है, इस पर तफसील से बयान देंगे आपको हमारे अजीज दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। सभी देखने वालों को सलाम और आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो रवां हफ्ते कोरोना का कहर जो हिंदुस्तान में से तो कुछ हद तक बहुत खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो इसका जो रुख हुआ है वो इंडोनेशिया और अफ्रीका के ममालिक में है। और उसके बाद हमारा इसमें तज्जिया करेंगे कि भाई इसकी वजूहत क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए। उसके बाद हम हमारा जो सियासी हालात है उसमें हम जो डिस्कस करते हैं जो सुर्खियों की, तो उसके अंदर दूसरा हमारा इसके अंदर इश्यू होगा कि महंगाई को लेकर। आपको याद होगा कि एक सोशल मीडिया में काफ़ी एक क्लिप घूम रही है कि जब 7 पैसे पेट्रोल पर बढ़े थे तो उसके मुताबिक किस तरह की मुखालफत की गई थी, तो उसको लेकर उसका वो क्लिप का हम तज्जिया करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे समाजी हालात पर। समाजी हालत के अंदर हमने मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से एक बयान दिया है, तो उस पर कुछ तज्जिया होगा। और वही सिलसिले के अंदर हमारे जो हमारी कौम के अंदर जब छोटा सा भी एक मुद्दा मिल जाता है सियासी जमातों में, तो उसको किस तरह से उसको तोल देकर उसको खींच कर और इस तरह से बड़ा बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़े उस पर गति नशीर हो गए हैं, तो उसके ऊपर एक मजहर साहब मेरी तरफ से तबसरा होगा। तो आखिर में जो दो पड़ाव रहेंगे वो ज़ाती तजुर्बात और सूफी नामा के होते हैं। तो ज़ाती तजुर्बात में इस बार में उर्दू के मज़े, जिसके अंदर में उर्दू की मिठास क्या है उस पर तवज्जो दिलाऊंगा। और मदर साहब की जानिब से भी एक किस्सा पेश होगा जो इन्होंने 1975 के करीब का जो लाल बहादुर शास्त्री साहब के बेटे जो सुनील शास्त्री थे उनका एक किस्सा आज करेंगे। बाद में हम चलेंगे सूफी नामा के ऊपर। तो सूफी नामा में इस बार मदर साहब बात करेंगे आतिशबाज जो मौलाना रूम के बहुत बड़े साथियों में से थे और उनकी क्या करामत थी और कैसी तरह से मेहमान नवाजी करते थे, उस पर रोशनी डालेंगे। और मेरी जानिब से ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी जो नक्शबंदी मुजद्दिदिया सिलसिले के बहुत बड़े शेख हो गए, तो उनके यहाँ बिल्ली की क्या करामत थी वो मैं अर्ज करूँगा। और साथ साथ में वुज़ू का पानी दोबारा अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया में दोबारा इस्तेमाल शुदा होने के बावजूद क्यों नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर राइजनी होगी। तो मज़लब शुरू करते हैं अपने कोरोना के कहर जो अफ्रीका और दूसरे ममालिक में जिस तरह से फैला है, और ख़ास करके इंडोनेशिया में तो वो हालात हैं कि जो हिंदुस्तान के कुछ ज़माने पहले थे कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी के सबब से लोग तड़प तड़प के मर जाते थे, बस उसी का पस मंजर याद है दोहराया जा रहा है, ऐसे मामला देंगे। तो और इसमें मैं यहाँ ये कह दूँ कि अपने इस पर काफ़ी कुछ अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, लेकिन जो ये आप एक चीज़ बता दें जी कि वहाँ पर एक डेल्टा नाम की नई बीमारी भी शुरू हुई है, ठीक है, इसके केस भी सामने आ रहे हैं जी। तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले जिस तरीके से कोरोना तो हुआ, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, उसके बाद में जो हुआ वो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, अब ये नया डेल्टा, हड्डियों की तकलीफ वाले आ रहे हैं, यानी इसके जो म्यूटेंट्स हैं तरह तरह के, उसके अंदर वो इस तरह से मामले बदल रहे हैं, जो वायरस की शक्ल है वो। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ है, बहुत साल पहले भी था और आज भी यही है कि जो चीज़ समझ में न आए और जिसकी दवा ना हो वो एक अज़ाब है, और उसकी दवा जो है वो तौबा है। तो खैर ये अपने तरीके से अपना एक मौक़िफ़ है, अपने आवाम को बताने का मकसद ये है कि लोग अपने तरीके से अपने खुदा की इबादत करके इसका इलाज ढूंढ करें। तो यहाँ से हम दूसरे रुख करेंगे कि जो हमारे महंगाई का सिलसिला है। आपको मतलब साहब याद होगा कि पिछले एक हफ्ते से मिस्टर वाजपेयी की एक क्लिप जो 1975 के आसपास 73 के आसपास बताई जा रही है, वो जो अपना जो गाड़ी के अंदर बैठकर पेट्रोल के साथ पैसे का दाम जो बढ़ा था उसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ 7 पैसे। तो मेरा यहाँ तवज्जो ये है कि आज 7 पैसे का जब मामला था तो इन्होंने किस तरह का अपनी मुखालफत की थी और अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
हाँ, तो हम यहाँ से ये आपकी तवज्जो दिला दूँ कि जो मिस्टर वाजपेयी की जो ये मुहिम थी, तो बहुत असरकारक अंदाज में उन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिया था कि भाई 7 पैसे को उन्होंने आसानी से कबूल नहीं किया था। और आज हमारा जो विपक्ष है, आपने पिछली बार भी प्रोग्राम में कहा था कि हिंदुस्तान में विपक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये विपक्ष का रोल कैसा होना चाहिए, और कांग्रेस जो है, अब तो कांग्रेस भी कहेंगे और बाकी पार्टियाँ तो बच्चे आ गई, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैंने बचपन से एक चीज़ देखी हुई है जी। मेरे रहने का जो था वो एक्चुअली कानपुर रिलीफ रोड पर था। ठीक है। और ख़ासकर देखा जाए तो खाड़िया जो है जी वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। दुरुस्त। वहाँ से अशोक भट्टी थे। ठीक है। तब से मैंने एक चीज़ देखी हुई है जी कि किसी भी चीज़ को लेकर हर हमेशा जो आंदोलन होते थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े से होते थे। जी जी। और वो इस तरीके से मुखालिफत में उतरते थे कि मजबूरन कांग्रेस को उनके आगे झुकना पड़ता था। सही। इस तरीके से कुछ दिनों पहले की हम बात लें जी तो स्मृति ईरानी जी वो भी रोड पर उतरी थी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी आपका तो 1973 का आपने बता ही दिया। जी। इसी तरीके से अरुण जेटली हैं और कई महानुभाव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं विरोध करने के लिए इस तरीके से रोड पर उतरे हुए हैं। एक बात यहाँ पर आपको मैं और खास याद दिला दूँ कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो इतनी मजबूत है उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरीके से अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा उसमें से कन्याकुमारी तक जो निकाली थी, ठीक है, उससे भी उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। जी। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी उन्होंने कश्मीर में जाकर तिरंगा झंडा लहराने की बात की थी। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टी एकजुट होकर विपक्ष का जो किरदार था वो अदा कर रही थी। लेकिन इस तरीके किसी भी तरह के मामला जो है वो फिलहाल विपक्ष यानी कांग्रेस में बिल्कुल भी नजर नहीं है, साफ सुन रहे हैं। हाँ, और जहाँ पर आते भी हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद खामोशी छा जाती है। इसका मतलब क्या होगा? अंदर खानी कुछ सौदेबाजी हो जाती है या उनके काम निकल जाते हैं। यानी जो किरदार होना चाहिए उससे मन मुतमईन नहीं है, जो मुखालफत जो करना चाहिए, जैसा अशोक भट्ट साहब ने तेल के डिब्बे लेके और उसको उस तरह से एक सर्कस निकाला जाता था और काफ़ी अच्छी मुखालफत होती थी, रोड बंद कर दिए जाते थे। अब ये क्या मैन पावर कम की कमी है, क्या तुम्हारे में कोई आवड़त नहीं है, या फिर और कोई सबूत इसकी क्या है? आप मेहनत करना नहीं चाहते, रोड पर उतरना नहीं चाहते क्योंकि आप इतने साल तक सत्ता पर बैठे निशान के खिलाफ समझते होंगे। ऐसा है तो फिर आवाम के वोट की जो है वो इनको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अगर शान के खिलाफ है तो जिस वक्त आवाम के पास ये जब हाथ फैलाने के लिए आते हैं वोट के लिए। अभी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक एमएलए जो होता है उसको बजट कितना मिलता है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए बजट मिलता है। अगर कोई भी एमएलए है वो 3 सत्र यानी कि 15 सालों से किसी इलाके में चुनकर आता है वो, तो कितना रुपया हो गया? 4.5 करोड़। 1 साल का 1.5 करोड़ तो 7.5 करोड़ 5 साल के हो गए बराबर। यानी 15 करोड़ से ज़्यादा 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया वो इलाके में आ चुका है। तो 20 करोड़ रुपए में इलाके की हालत कैसे होना चाहिए? बिल्कुल काय पलट होनी चाहिए। तो ये होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दानिल इमरा वार्ड से सैनिस परमान को ले लीजिए, मनु भाई परमान के बाद में लगातार हुआ था, लेकिन दानिल इमरा का हालात अभी हाल में ये है कि थोड़ा सा भी बारिश आता है तो लोगों के घरों में घुस जाता है। नहीं, मैं आप यहाँ एक नाटक अटकाना चाहूँगा कि जो तरह के हमारे इलाके में ओल्ड सिटी में नहीं नजर आती, बिल्कुल, लेकिन आप सेटेलाइट चले जाइए, वस्त्रापुर चले जाइए, वहीं नजर आती है। क्योंकि वहाँ के बड़े ध्यानदारी से और आवाम भी जो है वो उनको झंझोड़ती है, उनके नेताओं को, और उनको काम पे लगाती है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा मामला है कि भाई आ गए तो बहुत बड़े से बन जाते हैं, उनको फिर उनके घरों में से मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और रखूँगा मैं कि यहाँ पर होता कैसा है कि अगर जी मैं किसी को कुछ कहने के लिए जाता हूँ, यदि आवाम की बात करता हूँ मैं कि आवाम जो है वो काउंसिलर को या किसी को भी या एमएलए को कुछ कहने के लिए फरियाद लेकर जाती है तो उनके बीच में जो चमचों की जो भरमार होती है उसको अरे आपका काम हो जाएगा, आप क्यों यहाँ परेशान होते हो, यहाँ बात हो गई है कुछ दिनों में हो जाएगा, बस ये मामला रहता है। जैसे कि बैंकों में जाते हैं तो सर्वर डाउन है, इस तरह से जो चमचे हमें यही क्या हमें दरवाजे का पता कर देते हैं कि भाई बात हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आना है और आने वाले 2022 के इलेक्शन में हो,
गुजरात के चाहे यूपी के या अदर स्टेट के अगर आना है तो उन्हें काम करना होगा, तभी वो आ सकती है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के इतिहास में से कांग्रेस के जो नाम निशान है वो मिट जाए। अभी भी एक इस तरह का तारीख में हो चले गए हैं वो, और फिर वो इकबाल का मशहूर शेर है ना कि तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान कहीं उस नहज में न चला जाए। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से हमारा अगला रुख करते हैं मोहन भागवत के बयान का। ये मोहन भागवत ने अभी हालिया बयान दिया था कि मुसलमानों और हिंदुओं का DNA एक है, और बड़ी एकता की बात की गई, बगला बगल बनने की कोशिश की गई, और इसको भी लेके मुसलमान लीगों की तरफ से काफ़ी तज्जिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या ऐसा मौका है कि इनको ये मजबूरी हुई है बयान देने के लिए? मजहर साहब, आप इसमें कुछ कहिएगा। हाँ देखिए, भागवत साहब जो है वो एक तरीके से RSS के सुप्रीमो हैं, ठीक है, और 100 साल की मेहनत के बाद आज उनके हाथ में जो है उनकी एक पांख जो है भारतीय जनता पार्टी, वो उनकी राजकीय पांख है जी। उस राजकीय पांख को वो फिलहाल अभी सत्ता में देख रहे हैं, ठीक है। और आप अक्सर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता से लेकर जी नगर सेवक, MLA या सांसद जो भी हैं, वो RSS से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उसी के तरीके से काम करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बात की है DNA की, कि DNA एक है, और वो भी भारतीय अल्फाज इस्तेमाल किया है जी। जिससे कि आपको पता होगा कि हमेशा भागवत जी जो है वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, बराबर। इस पर एक सब जो है उलमा हैं, उन्होंने यहाँ तक उन्होंने तो कह दिया था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, यानी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कहा था हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी, लेकिन यहाँ पर अल्फाज को फेरबदल किया है। और भागवत जी ने कहा है कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका DNA एक है जी, यानी वो सभी भारतीय हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो यूपी का, ठीक है, और यूपी में देखा जाए तो 20% जो है मुसलमान हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल देखा जाए तो कोरोना से लेकर पिछले कई सालों में काम के ताल्लुक से या विकास का जो नारा था उस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इनसे कच्ची दूरी जो है ना वो काटी गई है, यानी काम कुछ भी नहीं हुआ। आवाम जो है बदनाम हो चुकी है। कोरोना में जो लोग पैदल चलकर यूपी तक गए थे, बिहार तक गए थे, यानी कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के मद्देनजर ये बयानबाजी की रही है, बाकी इसमें कोई हकीकत नहीं, और हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर कोई इसका जवाब भी नहीं, और कुछ इसका मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि भागवत जी के दिल में अगर इस तरीके की मोहब्बत जागती है तो ये हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, मैं आपको ये लोगों को फॉरेन चीज़ों से बड़ी नफरत है, मतलब बाहर की चीज़ों। अब यहाँ आपको एक लफ्जी मामला बता दूँ कि लफ्ज हिंदू जो है वो भी फारसी से लिया गया था, और इसके माने होते हैं सिया। अच्छा, अब वो इसकी सिया मतलब काले, तो काला की इसलिए वजह थी ये कि यहाँ पे द्राविड़ लोग पहले कब्जेदार थे, आर्य लोग तो बाद में आए, तो वो सबब से इसका नाम हिंदू और हिंदुस्तान रखा गया, ऐसे तारीख नाम बताते हैं। अब ये इतना फख्र करते हैं जो इन लोगों ने खाने में जो दुनिया को बांट दिया, ऐसा जो नेशनलिज्म का जो मामला है वो मामला है, इसके सामने यूं होना चाहिए कि इंसानी अक्ल है उसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए, अगर इंसानी अक्ल तरक्की करती है, आज अमेरिका की हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं, चीन की भी करते हैं और दूसरे ममालिक की भी करते हैं, इजराइल की सबसे ज्यादा करते हैं, तो कहने का मतलब जो दुनिया आज हम आदम की औलाद हैं तो जमीयत आदम होना चाहिए, न कि जमीयत अक़वाम, मतलब मुल्क को इस तरह से बांट के, जो इस तरह से खाना में बांट के जो कल्चर रिवाइव किया गया, उसके मैं बल्कि बरखिलाफ हूँ कि भाई इंसानी अकल की जो भी तरक्की होती है उसका फायदा फिर बंदा कहीं का भी हो, चाहे चीन का हो, पड़ोसी मुल्क का हो, वहाँ का हो, उसमें उठाने में उसका फायदा होगा, बेहतर है इस्तेमाल करें, जैसे वैक्सीन है वगैरह कई सारी चीजें। तो जैसा भी हिंदू अब चाहे अनचाहे भी अगर कोई दूसरा भी नाम लफ्ज तो फिट नहीं होगा, क्योंकि आवाम की जुबान में चढ़ेगा नहीं। ओके, तो कहने का मकसद है कि आदि हो चुके हैं, हाँ, जो इनका जो xenophobic जिसके मतलब फॉरेन चीजों से, मतलब बाहर की चीजों से जो इनकी कट्टरता है वो कुछ माने नहीं करती, उसके हाथ पैर नहीं है, पर एक इनको मजबूरन एक इनकी दुकान चलानी है तो उसके इस तरह से ये गीत गाए जाते हैं। आगे मसला साहब एक और तवज्जो आपकी दिलाऊं कि आपको याद होगा कि हम तो पिछले कई सालों से और बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस का सत्ता पर थी, तो जब ये पार्टी थी तो उसमें छोटा से छोटा शख्स को भी कोई अहमदाबाद का मंत्री बना दिया जाता था या शहर प्रमुख बने, तो उसकी बयानबाजी और उसके इश्तिहार अभी जब गुजरात टुडे नहीं था उससे पहले दूसरा अखबारों में आया करते, गुजरात टुडे हमारे यहाँ अहमदाबाद में है तो उसमें आया करते, महीनों तक चलते।
गोया कि उसको ऐसी पोस्ट मिल गई हो कि वो चीफ मिनिस्टर से कम पोस्ट उसको नहीं मिली, और ये पोस्ट होने के बाद वो अकेले अपनी तरफ से तो इश्तेहार करा था, लेकिन जब वो थक जाता है तो फिर अपने दूसरे अड़ोस पड़ोस वाले, अपने शहीद थे, अपने दोस्त अहबाब, उनके नाम से, हालांकि स्पॉन्सर वो खुद ही होता है। और इस तरह का ये जिया कौम के पैसों का करते रहते हैं, खुद के पैसों का भी करते रहते हैं, और बस वजह ये होती है कि खुद का इश्तेहार और खुद को प्रमोट। अभी हमारे एक साहब हैं जो बीजेपी में बहुत एक आला ओहदे पे उनको मुंतखब किया गया, अब उन्होंने भी यही चलाया, मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं और इस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं, और वहाँ की मकामी औरतें हैं वो भी बीजेपी का खेल ऑरेंज कलर का पहन कर वो अपनी अपनी बात को तालियां बजाती है। जी ये क्या सियासी अकीदे रखो, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके अंदर तुम्हारे हमाजहत हो जाओ, अपने अपने तरीके से उनसे काम भी लो और बस उसके अंदर गुलताड़ हो जाओ। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी तो हो सकती है कि जो साहब इश्तिहार दे रहे हैं आज एक दूसरे पे खर्चना भी जो है वो सोचने वाली बात है जी। और आप तो जानते हैं कि सेंटीमीटर के हिसाब से अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं। सही है। तो इंसान जो भी इश्तिहार देता है, मैं मानूंगा वो कुछ ना कुछ ये सोचता है कि इनसे हमारा कुछ काम निकलेगा। इस नजरिए से चाहे उसे फिर आम लफ्जों में आप चापलूसी भी कह सकते हो कि सामने वालों को ये चीज़ पसंद आ जाए कि मुझे अच्छा किया। और जहाँ तक की बात है कि आपने जिस तरीके से बताया कि अलग अलग इलाकों में, तो यहाँ पर होता क्या है खासकर इस तरीके से आपने बताया कि खुद जिस तरीके से ओहदा दिया गया, ओहदा अपनी जगह पर है, वो ओहदे के ताल्लुक से उस तरीके का काम भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, खासकर अगर हमें संविधान बचाना है, काफी खास तवज्जो देना चाहूँगा उसमें यहाँ पर कि हमें संविधान बताना है तो खासकर हमें जो है वो एमएलए बनना चाहिए। अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो नगर सेवक का काम भी सिर्फ म्युनिसिपल कोटे तक है और नल रस्ते गटर की सफाई तक है। लेकिन अगर आप एमएलए बनते हैं तो एमएलए से धारासभ्य बनने से ये चीज है कि जितने धारासभ्य ज्यादा होते हैं, इसी तरीके से इसमें इंसान का किरदार देखा जाता है। आज आप ओवैसी साहब की पार्टी के हैदराबाद में कारपोरेटर देखो, तो कारपोरेटर का ये जज्बा है कि पुलिस से आपकी आंख मिला के ऐसी बात करते हैं और आवाम की जो मजलूम जब उन पर जुल्म होता है पुलिस करती है किसी न किसी वजह से, तो उसकी कानून के दायरे में ये मुखालफत करते हैं पूरे हिंदुस्तान में शायद बीजेपी भी नहीं कर सकती, कांग्रेस भी नहीं करती और कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, ये जवाबवर्दी से मुकाबला करते हैं। आज हमारे अहमदाबाद में भी जो ये एआईएमएम के जो कार्यकर आए हैं, तो शायद अवाम ने उनको यही नजरिए से वोट दिए थे कि हमारा भी आवाज इस तरह से उठाई जाएगी, हम मजलूम जब होंगे तो ये हमारे आगे खड़े रहेंगे, अरे भाई क्या है, जब इनको तो बुलाते तो फोन बंद आते हैं, हाजिर नहीं होते और कोई ना कोई बहाना करके हमें भगा दिया जाता है। तो कहने का मकसद कि ये इंसान का जौहरी जो शख्सियत खुद की होती है उसमें कितना जौहर है उस पर मबनी करता है। अभी जैसे इम्तियाज जलील साहब, दूसरे हो के ना हो, बाकी इम्तियाज जलील अपनी एक कैरेक्टर है और अपने किरदार से वहाँ के कलेक्टर को भी वो धमका देते हैं और जो कानून में दिखे दायरे में रह के अपनी बात मनवाते हैं। तो यहाँ के जो फेसबुक ये और ट्विटर ये हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं उसमें भी इतना करंट मालूम नहीं होता, पावर नहीं है कि उस तरह से अपनी बात मनवा सके। एक साहब ये चीज जो है जज्बा, खिदमत का जज्बा और सामने लड़ जाने का जज्बा इंसान वही रखता है कि जो खौफ खुदा रखता है, जो खौफ खुदा से दुनिया की लालच होगी तो मुकाबला नहीं कर उसको यही फिक्र रहेगी कि मेरा ये सब चला जाएगा। बिल्कुल। खैर अब इनके अमाल इनके साथ खैर हम हमारा मकसद है कि मैसेज अल्लाह बेहतर जानता है इसमें। आज हम दूसरा करते हैं हमारा जो प्रोग्राम है इसमें ज़ाती तजुर्बे में इस बार मैंने इंतखाब किया है उर्दू के मज़े। उर्दू को कुछ इस तरह से मजलूम से बना दी गई पूरे मुल्क भर में कि भैया मुसलमानों की ज़बान है, कहा कि कतई ऐसा नहीं है। इसको अमीर खुसरो ने परवान चढ़ाया, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की आंगन में ये बड़ी हुई, हाँ, और उसके बाद ये आगे बढ़ी। खैर पर कहने का मकसद कि जैसे आज हमारे यहाँ स्कूलों में भी जो हम अंग्रेजी मीडियम पे काफ़ी तवज्जो देते हैं अपनी तरीके से। पहले हमारा एक ज़माना था जब बच्चे उर्दू मीडियम में जाया करते थे, अब एक बदलाव सा आ गया है और माँ बाप जो है वहाँ पे भेजना एक मजमून समझते हैं। पर उर्दू क्या है, जैसे मिसाल की उर्दू ज़ुबान की मिठास क्या है, मैं आपको वो तवज्जो दिलाऊँ कि आज हम होटलों में काफ़ी लोगों के अंदर होटल कल्चर जमाने का समाज में भी बहुत रच पड़ गया है। तो हम आज उसके अंदर देखें कि हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अंग्रेजी के वेटर, दूसरा यूज़ करते हैं मेनू जो खाने का जो फहरिस्त होती है वो। अब कुछ लोगों ने मुझको ऑब्जेक्शन किया कि इसका भाई कोई उर्दू हम मुकाबली नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं।
मेनू का उर्दू में लफ्ज है दस्तरखान और वेटर के लिए नाम लफ्ज है मेजबान। तो यानी कि क्या मिठास है। आप वेटर बोलिए और ये इस तरह से बोलिए, मेनू बोलिए, और उर्दू दूसरा कि इस तरह से एक मेरे को किस्सा याद आ गया। यहाँ पे पड़ोसी मुल्क की एक खातून थी, वो यहाँ पे लखनऊ में पढ़ने आई थी। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात बताई थी, तो वो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि वो खातून बताती है कि जब मैं लखनऊ में, मेरे 75 से 80 के बीच की बात है, तो कि जब मैं यहाँ लखनऊ में पढ़ने आई तो मेरे को वहाँ के मकामी लोगों ने बता दिया कि जिस तरह से पड़ोसी मुल्क का भाव ताल होता है चीज़ों का, इस तरह से यहाँ भी होता है, तो ऐसे चीज़ें ना खरीदो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब जब अपने कॉलेज से जब वो घर जा रही थी, मतलब वहाँ जो रहती हॉस्टल वगैरह में, तो रास्ते में इन्होंने केले के जो ठेले वाला था वहाँ पे रुकी वो, और उन्होंने कहा कि चाचा क्या भाव दिया आज केले? तो वो साहब ने बताया कि 3 रुपए। तो ये खातून ने जो इस तरह से हिदायत दी, कहा कि 2.5 रुपए में ना दोगे? तो केले वाले का जवाब सुनिए, ना दोगे। 3.25 वाले तो अरमान लेके चले गए। क्या बात है। अब जो ज़बान का मेयार है, ये जो उर्दू का है, जैसे कि एक मशहूर बात है कि जैसे रसूलुल्लाह ना माता पिता, तर्जुमा करते हैं मुझे। अब इसी को तर्जुमा हम अगर इस उर्दू में करते हैं तो इसके क्या मतलब है? रसूलुल्लाह के वालिदैन। अब दोनों में फर्क देखिए, मिठास जो है वो। और दूसरी एक बात है कि ये जो है वो वजन रखता है। जिससे पीछे मैं आपको एक चीज बताऊं कि इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जो अल्फाज है वो वजन रखता है, और आज़ादी में भी उसी को इस्तेमाल किए गए हैं, तो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एक जाती तजुर्बा आपकी जानिब से भी पेश होने वाला था। बिल्कुल। मैं बात करूँगा हकीकत में ये 98 में मुझे दिल्ली जाना हुआ था, एक प्रेस के ताल्लुक से मीटिंग थी, वहाँ पर गया था, और नज़्म हैबतुल्लाह साहिब सी वर्मा, हाँ नज़्म हैबतुल्लाह साहिब सी वर्मा, और खासकर सुनील शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के लड़के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि जब मेरे वालिद गुजरे थे तो सबसे पहले तो उन पे 7 रुपए का देवा था, कर्जा था। दूसरी बात कि जिस वक्त चीन के साथ में हिंदुस्तान का हिंदुस्तान की जंग हुई थी, उस वक्त देश के हालात को देखते हुए उन्होंने कहा था कि सभी देशवासियों को सरहद का ख्याल रखते हुए एक वक्त का खाना खाना चाहिए। ठीक है। अब आपको बताया सुनील शास्त्री जी ने कि जब हम खाने के लिए घर में दस्तरखान लगाया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे लेकिन सिर्फ पानी पीकर उठ गए। अच्छा। उनकी वालिदा और इन्होंने कहा कि क्यों पानी पीकर उठ गए? तो आपका जवाब था कि मैं अगर पेट भर के खाना खा लूंगा तो आवाम को ये नहीं कह सकता कि आप एक वक्त खाओ, इसलिए मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, और आवाम जो है वो एक वक्त। लीडर जहाँ तक अपने आप के किरदार में वो बात ना उतारे जो लोगों से मनवाना चाहता है, वहाँ तक उसका असर नहीं आ सकता। मैं एक और की बात आपको याद आ रही, बात पर बात से निकली है तो सरकार द्वारा का भी मशहूर किस्सा है कि वो एक माँ आई कि मेरा बेटा मीठा ज़्यादा खाता है तो उसको आप हिदायत कीजिए, तो आपने कहा कल आना, तो फिर दोबारा आई तो तब आपने हिदायत दी। वजह क्या थी कि सरकार द्वारा खुद भी मीठा पसंद करते थे, तो खुद ने मीठा तर्क किया, उसके बाद हिदायत दी। तो जब ये नियतों के मामले होते हैं, चीज़ें जब असर करती है कि जब खुद में उसके अंदर जो बलबला और खुद के अंदर जो ये आप अपने आप में उतारो बात को, तब जाके वो असर करती है। आपने नियतों की बात छेड़ दी है तो मुझे भी किस्सा यहाँ पर याद आ गया कि एक बादशाह सलामत जो थे वो निकले शिकार के लिए, लेकिन अपने लश्कर से जुदा हो गए। आखिर वो भूखे प्यासे उन्हें एक बाग नजर आया, वो बाग की जाने जाने लगे और इजाजत लेकर बाग में दाखिल हुए। तो बाग का जो माली था उसे पहचानने की बात है। अगर आपने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो, अब उसके बाग में जो है वो अनार के दरख्त थे। उस माली ने एक अनार को तोड़ा और उसका जो रस था, जूस था, वो एक गिलास में निकाला। एक ही अनार में से पूरा गिलास भर गया और इतना मीठा और इतना टेस्टी था वो कि बादशाह खुश हो गया। उसको एक ख्याल आया कि मेरी जो हुकूमत की सरहद है उसमें ये बाग आता है और मुझे पता तक नहीं, और मुझे क्यों इस पर टैक्स लगा दिया जाए। अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो इसमें से तो बहुत आमदनी हो सकती है जी। उसने बादशाह सलामत ने कहा एक गिलास और मिल सकता है। मानने का क्यों नहीं, उन्होंने एक फल तोड़ा अनार का
और ग्लास में निकाला, लेकिन थोड़ा सा भरा वो, दूसरा तोड़ा गया, दोबारा भी ऐसा ही हुआ। 3 अनार तोड़ दिए लेकिन ग्लास नहीं भरा। अच्छा। हाँ, अब बादशाह सोच में पड़ गया और उसने सवाल किया कि ऐसी क्या बात हुई। जी। उस माली का जवाब था कि हो सकता है कि वक्त शहंशाह की नीयत में खतरा आया हो या मेरी नीयत में खतरा आया हो, जिसकी वजह से जो ये ग्लास है वो नहीं भरा। बादशाह को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करता है वो। उसके बाद जो अनार तोड़ा जाता है उससे ग्लास दोबारा भर जाता है और बादशाह तौबा करके सुकून के साथ नियतों से दिल का मामले सब दिलों से और दुनिया का निजाम जुड़ा हुआ है जो है वो सब दिलों पे। खैर हमारा अगला रुख जो हमारा आखिर में रहता है सूफी नाम की जानिब से, तो पहले आप कुछ आतिशबाज सारे के उन पर गुजारिश कीजिए, उसके बाद में दूसरा किस्सा। तो मौलाना रूम का आपने नाम सुना ही होगा। जी। मौलाना रूम के एक खिदमत गुजार थे। ठीक। और पहले तो खिदमतगार इतने वफादार हुआ करते थे कि अपने मालिक के लिए ज़्यादा मिसाल करते थे और वो उन्हें शेख कहते थे। ठीक है। फनाफी शेख का मकाम होता था। फनाफी शेख का मकाम होता था। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि एक वक्त रात का वक्त था और एक मेहमान जो था वो आपके घर पर आया। अब उसके लिए शेख के हालात भी ऐसे हुआ करते थे कि जो भी मेहमान आते थे उन्हें खाए बिना जाने नहीं करते थे। अब रात देर हो चुकी थी और इन्होंने शेख को कहना भी मुनासिब नहीं समझा कि घर में जो है लकड़ियाँ वगैरह नहीं है। इन्होंने सोचा कि रात ज़्यादा हो चुकी है, जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए अगर मैं जाऊँगा लकड़ियाँ मिलने वाली भी नहीं है, थोड़ा सा मट्टी का तेल बचा हुआ है। इन्होंने आखिरकार अपने दोनों पैरों पर मट्टी का तेल डाल दिया। अच्छा। उस पर आग लगा दी और जो खाना था वो उसी पर बनाया। क्या उसी पर बनाने के बाद में आपने खाना पेश किया, बाद में आप सो गए। सुबह में आपके जो पैर थे बिल्कुल सही हो गए। अच्छा। क्या अच्छा, उसके बाद ये मामूल हो गया। अरे ये खिदमत गुजार की ऐसी करामत थी उनकी। बिल्कुल। चूंकि ये आतिशबाज जो हज़रत हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके खलीफा थे और इनका मज़ार आज भी कोनिया में मौजूद है। कोनिया मतलब जो तुर्की में जो शहर में जहाँ हज़रत मौलाना रूम दफन है रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पे ये इनका आज भी मज़ार और वो एक लोगों की ज़ियारतगाह है। और ये मामूल हो गया उनका कि जब भी कोई आता पैरों पर आग लगाते हैं। यानी उनको इश्तियाक रहता है कि कभी कोई मेहमान आए, जैसे मौलाना निजामुद्दीन का वाक़या है कि उनके घर जब खाना नहीं होता तो कहते हैं मेरी माँ मुझे कब कहे कि बेटा जब अल्लाह के मेहमान हैं। इस तरह का वो वक्त ढूंढते रहते थे। इस तरह से इनका भी मामूल हो गया था। या मुझे एक और बात याद है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, कि इनके जो शेख थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, बहुत मशहूर हस्ती रहे इनके, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी को गरम खाना बड़ा पसंद था। अच्छा। तो गरीब नवाज का ये तरीका रहा कि जो इन पे अमामा होता था उसका हमेशा अंगीठी मतलब जो चूल्हा जो छोटा सा होता है वो हमेशा सर पे उठा के फिरा करते थे उनके साथ। सबब ये कि जब भी शेख को जरूरत हो तो गरम गरम चीज़ उन्हें मिले, उन्हें ठंडी चीज़ ना मिले, तो उसके सबब से ये हुआ था कि उनके सर के बाल तक निकल गए थे। और फिर उसके बाद शेख ने जो उनको नवाजा, वो दुनिया जानती है, हम मर जाएंगे गरीब नवाज जिंदा रहेंगे। वजह क्या है कि इनकी ऐसी बेलौस और खुलूस वाली खिदमतें थी। इसी तरह से इनमें अब मेरी तरफ से जो किस्सा अर्ज होना है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब का है। ख्वाजा बाकी बिल्ला बहुत बड़े नक्शबंदिया मुजद्दिदिया तरीके के बुजुर्ग हैं और आज भी दिल्ली में इनका मज़ार ज़ियारतगाह आम और ख़ास है। कुदरत है कतरा कतरा कैसे प्यारे अर्ज़ो समा देते हैं बस एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मेरे खुदा हमको अपना दर दिखला, हम भी देखे मक्का तेरा निकले फिर सोए तैबा। मेरे मौला मेरे खुदा हमको अपना दर दिखला, हम भी देखे मक्का तेरा निकले फिर सोए तैबा। आका के घर पर जाए मन की
اور وہاں پہ آج بھی بلیوں کی بھرمار ہے. اچھا. اب وہاں بلیوں کا کیا قصہ ہے وہ سنیے. باقی بلا مطلب ایک فنا فی اللہ ہوتا ہے, اللہ میں فنا مل جانا, اور فنا ہوئے کے بعد اللہ کے اندر اپنے آپ کو باقی پانا, اس کو باقی بلا کہتے ہیں. یہ تصوف کا مقام ہے. تو سب فنا کے بعد کا مقام بقا ہے. تو سب ایسا ہے کہ ان کے یہاں ایک اس طرح کی کرامت تھی کہ جب کوئی بھی مہمان آتا تو باورچی کے جو ان کے بلی پالی ہوئی تھی وہ میاؤں جو ہے اتنی مرتبہ کر دی, مطلب کہ 3 مہمان آنے ہوتے تو 3 بار کر دیتی, 4 آواز نکال دیتی. ہاں وہ میاؤں کر دیتی. تو ان کو پتہ چل جاتا کہ آج اتنے مہمان آئیں گے, اس طرح سے انتظام کرتے. اب سب ہوا کیا کہ ایک دن بلی نے 3 بار آواز کی اور مہمان آ گئے 4. تو بڑا باورچی بڑا پریشان, رات دھوکا ہو گیا. آج بلی نے دگا دے دیا, اس نے 3 بار ہی وہ کی نواز بھی 4 ہوگا, میں کیسے کروں گا. تو اس نے جو بھی تھا بنا ہوا کھانا اٹھا دیا اور پیش کرنے گیا. تو اب جب 3 کو پیش کیا, 4تھے کو پیش کرنے کی کوشش کی اس نے, تو کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا, وجہ میں روزے سے. کیا بات ہے. تو بلی کا کشٹ دیکھیے. سبحان اللہ. کہ کہنے کا مقصد ہے کہ بزرگوں کے یہاں ہمارا شاہ صاحب کا طوطا بھی حافظ تھا, یہاں پہ ان کے غلام جو ہوتے تھے وہ بھی ولی ہوا کرتے. بالکل. تو یہ سب نظروں کا کھیل ہے, اور اولیاء اللہ کی تو نظروں سے زندگیاں بنتی ہیں. اور کوئی موقع آئے گا تو ہم اور بڑے بزرگوں کی بات کریں گے کس طرح سے نظر سے زندگیاں لوگوں کی بدل دیتے تھے, تقدیر تک بدل دیتے تھے. بالکل انشاءاللہ ضرور. تو کہنے کو ایک اور آخر میں مجھے ایک بہت اہمیت والی بات یاد آ گئی, تو یہ بتا تو میں نے کہا تھوڑے دن پہلے ہی کتاب میں کسی کتاب امام شیرانی ہے, بہت مشہور اسکالر ہیں اسلام کے, اور کافی انہوں نے حدیث و فقہ پر کتابیں لکھی. تو ان کی کتاب سے مجھے کیا بات پتہ چلی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو وضو کا پانی ہے, جو مطلب مستعمل پانی, استعمال شدہ پانی ہے, تو ایسا ہے کہ عرب ممالکوں میں تو پانی کی بڑی قلت ہے. تو وہاں کے لوگوں نے اس کو ریفائن کر کے اس زمانے میں بھی کر سکتے تھے, وہاں پر مسلم ریفائنڈ آگے تک پہنچا ہوا تھا, اور کوشش کرتے تو اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے تھے, یہاں تک کہ آج بھی کر سکتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کیا, یہ روایت کیوں قائم کی؟ تو انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا اور بڑی راز کی بات کھول دی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے سارے گناہ بھی چھڑ جاتے ہیں, اور اہل دل اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. کیا بات. تو کس طرح سے وہ گناہ کا آلود پانی کو دوبارہ استعمال ہو. تو وہ سبب سے آج تک اسلامی دنیا میں کبھی وضو کے پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کا نہیں سوچا ہوگا. تو یہ تھی آج کے ہمارے معاملات. ہمارے صاحب آپ کی طرف سے تھینکس گیونگ کیجیے. تو دوستو, میں اور میرے عزیز دوست عثمان بھائی قریشی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو پروگرام ہیں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اسے لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ہمارے دوست کیمرہ مین شاہ بھائی کے ساتھ